गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 14 अकबरी लोटा का अध्ययन कराऊंगी। ओके, तो इस पाठ में एक लाला के बारे में बताया गया है कि लाला झाऊलाल को किसी भी तरह की कोई खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था, यानी उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। तो क्या है, दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया आता था। तो उनका जो किराया था दुकानों में से 100 यानी 100 रुपीज़ मंथली उन्हें किराया उतर आता था, यानी इतना किराया उन्हें आता था। खूब अच्छा खाना पीना था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। फिर लाला झाऊ ने बोला कि 250 रुपये के लिए भीख मांगोगी? इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, इस तरह 4 दिन बीत चुके। 5वें दिन में घबराकर पंडित विलवासी मिश्र के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी बताई। 7वें छठे हफ्ते का आखिरी दिन था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। इसी चक्कर में वे छत पर टहल रहे थे, तो उन्हें कुछ प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई, लेकिन नौकर नहीं आया। उनकी पत्नी पानी लेकर आई। उनकी पत्नी पानी तो लाई, लेकिन गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से बेढंगा था, बहुत पुराना था, जो झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी ही गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। लाला झाऊलाल अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना भी चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। तो फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता, यानी कुछ भी बोल देता, तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झाऊलाल ने 1-2 घूंट पानी पिया और उनका हाथ हिला तो लोटा छूट गया। लोटे ने इधर देखा ना उधर, नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग से, यानी अपनी स्पीड से उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया, जैसे किसी ने कोई ईजाद की हो, आकर्षण शक्ति नामक चीज़ ईजाद की हो। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लोटे के गिरते ही लाला झाऊलाल बहुत परेशान हुए। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। लाला झाऊलाल परेशान हो गए थे। तभी उन्हें मोहल्ले में भीड़ का शोर सुनाई दिया और वह भीड़ उनके आंगन में घुसी आ रही थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो पूरा भीगा हुआ है, नक्शेकमीज पूरा भीगा हुआ है, नाखून से ऊपर से नीचे तक, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। तो लाला झाऊलाल को समझते देर नहीं लगी कि जरूर ये लोटा अंग्रेज के ऊपर आ गिरा है। उसी समय विलवासी भी भीड़ में आ गए। तो उन्होंने
पहले तो अंग्रेज को बैठाया, आराम से कुर्सी दी और उन्हें बैठाया। उस पर अंग्रेज बैठ गए। तब विलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने तक से मना कर दिया कि मैं इन्हें पहचानता नहीं हूँ। अंग्रेज इस चीज़ को जब वह लोटा उनके ऊपर आके गिरा तो इसे वो एक खतरनाक पागल कह रहे थे कि यह कोई खतरनाक पागल है, यह एक खतरनाक मुजरिम है। तो इस चीज़ को वह इस मामले को लेकर पुलिस में जाना चाहते थे और पूछ रहे थे पुलिस स्टेशन कहाँ है, लेकिन वह सबसे पहले लोटा खरीदना चाहते थे, लोटे के बारे में पूछ रहे थे। तो और लोग भी पूछने लगे कि ये लोटा तो रद्दी है, इसका क्या करोगे। तो उन्होंने कहा, अंग्रेज़ ने बोला कि मुझे ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, यह बहुत पुराने समय का है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उसी समय में एक ब्राह्मण ने इस लोटे से उन्हें को पानी पिलाकर उनकी जान बचाई। इस तरह यह लोटा बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है, तो उसे वह किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे। उस लोटे को खरीदने के लिए विलवासी जी भी तैयार थे कि ये लोटा तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें एकत्र करने का शौक़ है। और अंग्रेज और विलवासी जी दोनों उस लोटे को खरीदने के लिए उस लोटे की एक से बढ़कर एक कीमत लगाने लगे। जब 250 रुपये कीमत विलवासी जी ने की और 250 रुपये झाऊलाल की तरफ रख दिए, तभी अंग्रेज को ताव आया और उन्होंने वह 250 रुपये की जगह झाऊलाल के पास 500 रुपये दिए और उन्होंने वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया। उस लोटे को खरीदते ही अंग्रेज के चेहरे पर खुशी छा गई, क्योंकि विलवासी जी ने बोला था कि अब उनके पास 250 से अधिक पैसे नहीं हैं। उसी तरह वे उस चीज़ को बताने लगे कि डगलस को यह लोटा जाकर दिखाएंगे। डगलस उनके पड़ोसी थे जो पुरानी चीज़ें एकत्र करते थे। एक बार उन्होंने जहांगीरी अंडा ले गए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे, तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ऐतिहासिक रूप में दर्शाया था। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। विलवासी जी भी वहाँ से अंतर्धान हो गए, चले गए। उस दिन रात्रि में विलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें से 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत यानी पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। वह पैसे उन्होंने इसलिए रखे थे क्योंकि सब पहले उन्होंने अपनी पत्नी के बक्से से निकाल लिए थे। जब उन्हें झाऊलाल को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी तो उन्होंने वह पैसे ऐसे ही रख दिए। ओके।